हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। दोस्तों आज का ये वीडियो संबंधित है स्टैटिक जीके यानी 2 मिनट 10 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी उसका महत्वपूर्ण 39 पार्ट है। 38 पार्ट हमारे द्वारा अभी तक अपलोड किया जा चुके हैं। अगर आप सभी साथी ना देखे हों तो एग्जाम गुरु सेंटर के प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से क्रम वाइज देख सकते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख जलप्रपात, जिसका वर्णन हम इस वीडियो में करेंगे। आप सभी साथी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिएगा दोस्तों। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक अवश्य करिएगा। हमें उम्मीद है, विश्वास है आप सभी साथियों को ये वीडियो ये क्वेश्चन अवश्य पसंद आएंगे। शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती, नर्मदा, स्वर्णरेखा नदी या चंबल नदी? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? शरावती। जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। दोस्तों कभी कभी राज्य पूछ लेता है तो किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई जो है दोस्तों 253 मीटर यानी 829 फीट है। सबसे ऊंचा जो प्रपात खंड है वो 254 मीटर पे है, 829 फीट पर। ठीक है दोस्तों, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात को हम एक और नाम से जानते हैं, उसे आप सभी साथी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एन्ना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी, नर्मदा, चंबल या यमुना? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। नर्मदा नदी पर यन्ना जलप्रपात स्थित है। दोस्तों यह मध्य प्रदेश के महाबलेश्वर के समीप नर्मदा नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई जो है 183 यानी 183 मीटर है। किस राज्य में दोस्तों स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में एन्ना जलप्रपात स्थित है। कभी कभी दोस्तों राज्य पूछ लिया जाता है, कभी कभी नदी पूछ ली जाती है और कभी कभी जलप्रपात की ऊंचाई भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, इसलिए सारे फैक्ट्स को अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल, गोदावरी, कावेरी या टोंस? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, कावेरी। जो चंबल जलप्रपात है कावेरी नदी पर स्थित है, या कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई दोस्तों जो है वो है 90 मीटर, यानी शिव समुद्रम जलप्रपात की जो ऊंचाई है 90 मीटर है, कर्नाटक राज्य में स्थित है और कावेरी नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी, चंबल नदी, गोकक नदी, नर्मदा नदी? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो तीसरा दिया गया है, गोकक नदी पर स्थित है गोकक जलप्रपात, जो कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले में गोकक नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की दोस्तों जो ऊंचाई है वो है 54 मीटर। गोकक जलप्रपात की जो ऊंचाई है 54 मीटर है, सॉरी सही है दोस्तों, 54 मीटर है और कर्नाटक राज्य में स्थित है और गोकक नदी पर स्थित है गोकक जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 है, पायकारा जलप्रपात स्थित है चंबल, ताप्ती, नर्मदा या नीलगिरी क्षेत्र? दोस्तों उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, नीलगिरी क्षेत्र में स्थित है पायकारा जलप्रपात। दोस्तों यह जलप्रपात तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। इस जलप्रपात का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जल विद्युत उत्पादन के लिए किस जलप्रपात का प्रयोग किया जाता है, तो आपका हो जाता है पायकारा जलप्रपात। अगर ऑप्शन में दिया गया है तो यही राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो पायकारा जलप्रपात तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी क्षेत्र में स्थित है, जो जल विद्युत उत्पादन के काम में आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चुलिया जलप्रपात, दोस्तों पॉइंट नहीं है यहाँ पे, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सोन, चंबल, नर्मदा या स्वर्णरेखा? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? चंबल नदी पर स्थित है चुलिया जलप्रपात, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई दोस्तों 18 मीटर है। इसकी ऊंचाई जो दोस्तों चुलिया जलप्रपात की है केवल मात्र 18 मीटर है और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और साथ में अगर बात करें नदी कौन सी है, वो है चंबल नदी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल, नर्मदा, स्वर्णरेखा या ताप्ती? दोस्तों उसका राइट आंसर क्या होगा? चंबल।
जो पुनासा जलप्रपात है दोस्तों राजस्थान के चंबल नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पुनासा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? राजस्थान पर। और किस नदी पर? चंबल नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, टोंस, कावेरी या यमुना? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, टोंस। दोस्तों बिहार जलप्रपात जो है टोंस नदी पर स्थित है, जो इसकी ऊंचाई है लगभग 100 मीटर है। बिहार जलप्रपात जिसकी ऊंचाई 100 मीटर है और किस नदी पर स्थित है? टोंस नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात की स्थिति क्या है? नर्मदा, यमुना, कावेरी या स्वर्ण रेखा? दोस्तों उसका राइट आंसर क्या होगा? नर्मदा। जो धुआंधार जलप्रपात है मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट नर्मदा नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 15 मीटर। यानी धुआंधार जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो है 15 मीटर और जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश और किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है यानी स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हुंडरू जलप्रपात स्थित है। हुंडरू जलप्रपात जो है स्थित है दोस्तों स्वर्णरेखा, नर्मदा, कावेरी या शरावती? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्वर्ण रेखा। जो हुंडरू जलप्रपात है दोस्तों झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों लगभग 74 मीटर है। हुंडरू जलप्रपात जिसकी ऊंचाई जो है 74 मीटर है। किस राज्य में स्थित है? झारखंड राज्य में स्थित है और किस नदी पर? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण सेशन में हम केवल 10 क्वेश्चन यानी 10 महत्वपूर्ण जलप्रपात सम्मिलित किए थे। साथ में दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं जिसका हम वर्णन करते हैं। चित्रकूट जलप्रपात दोस्तों है, यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चित्रकूट जलप्रपात जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। यह भारत का न्यागरा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसे जो है न्यागरा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है चित्रकूट जलप्रपात को, जो छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, चित्रकूट भी याद रखना है और न्यागरा जलप्रपात का नाम भी याद रखना है। इसकी ऊंचाई दोस्तों लगभग 90 फुट है। इसकी जो हाइट है वो लगभग 90 फुट है। आगे दोस्तों दूसरा है दूध सागर जलप्रपात। यह जलप्रपात दोस्तों गोवा तथा कर्नाटक राज्य की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 310 मीटर है। किस राज्य में है? गोवा तथा कर्नाटक राज्य की सीमा बनाती है, पर मांडवी नदी पर स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों 310 मीटर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। किलियूर जलप्रपात दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में किलियूरू नदी पर स्थित है किलियूर जलप्रपात। तमिलनाडु राज्य किलियूर नदी पर स्थित है किलियूर जलप्रपात। अगला है दोस्तों वसुधारा जलप्रपात। यह उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा नदी पर स्थित है। कौन सा है? वसुधारा जलप्रपात, जो उत्तराखंड के अलकनंदा नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन भारत के प्रमुख जलप्रपात से जो 10 क्वेश्चन लिए थे इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से तैयार करें। 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में मिलेगा आप सभी साथियों को। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को पसंद आया होगा ये सेशन। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें। अगर लाइक ना किए हो लाइक करें, और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हों और सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कोई नई वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।